ओम शांति। आज से 29 जून 2021। बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज का गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएँ, यह है बेहद के रूहों का बाप, आत्माओं का पिता। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद का रूहों का एक ही बाप जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें यानी सभी आत्माएं याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवताएं जो भारत के मालिक थे, अब वह नहीं है। वह कौन थे, यह भी तुम अब जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को राज्य भाग्य का वसा देने यानी विश्व का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान से राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की वहाँ दरकार ही नहीं रहेगी। 2500 वर्ष तक के लिए बाबा कहते, मैं तुमको सुखी बना देता हूँ। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो, यह खेल बना हुआ है। यह क्या है? ड्रामा का खेल है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन और आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, ये 84 का चक्र है। सीढ़ी में 84 का चक्र दिखाया है ना। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो
कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। बाबा कहते तुम सब पंडे हो। क्या टाइटल मिला? तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्सर शुभ होता है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना, यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर ही पंडे मिलते हैं भक्ति मार्ग में। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम तीर्थ यात्राएं करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी आदि से दिल उतना समय हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और गुप्त यात्रा में रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं भले लौकिक में तुमको जितना बड़ा धंधा करना है भले करो। किसको बाबा मना नहीं करते हैं। भले अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ बाबा कहते धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं। 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है और दुनिया में उनका और प्रकार का है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और बाबा जो आत्माओं का श्रृंगार करते हैं वह है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुम सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाते हो। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान दुनियावी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। बाबा कहते हैं इस समय की खूबसूरती शरीर की अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरती पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शुभ बाबा से, यानी आत्मा को सतो प्रधान बनना है। वह गोरे बनते हैं पाउडर क्रीम आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं। गांवड़ों में जाकर बाबा कहते हैं गरीबों को ज्ञान सुनाकर उनका कल्याण करना है। परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब तो गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार क्या किया है। अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे और ना कभी दुखी होंगे।
अभी जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर शिव बाबा क्या कहते हैं, अगर मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग की पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। बनाने वाला है निराकार शिव बाबा। तो बाबू कहते, तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है। बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही जन्म लेंगे। बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा कहते, रात दिन का फ़र्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको ही दान किया जाता है ना। बाबा कहते हैं, भारत ही महान गरीब है। बेचारों को पता भी नहीं है कि इस समय तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14, 14 से 12, ऐसे सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल पतित बन पड़ते हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो कि सतयुग कब आएगा तो कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। बाबा कहते हैं, वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह दी। तो बाबा कहते, यह घोर अंधियारा है, अंधश्रद्धा है। वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाबा से वसा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय, और विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। जो विनाशकाली बाबा से विपरीत बुद्धि है, बाबा कहते हैं वह हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। बाबा कहते हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने
ऐसे राजधानी ली है। बाबा कहते जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में एक दो बिल्ली लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं सारे विश्व की बादशाही का माखन तुमको मिलता है। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? बाबा से योग लगाकर कर्मातीत बनने के लिए। बाबा कहते हैं वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पालेंगे। यह तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती ही नहीं हैं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। बाबा कहते यह किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो ज़रूर कभी पावन थे ना, तभी तो पुकार रहे हैं। अपनी उसी ओरिजिनल स्थिति में जाना चाहते हैं। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले चलो। दुख हर कर सुख तो कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होना शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं इसकी निशानियाँ जगन्नाथपुरी में है। वहाँ पे देवताओं के वामा के चित्र हैं, काले काले। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, बड़ा महावीर बना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। बाबा कहते हैं वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग न लगे, यह तो हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। बाबा कहते ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे कहते हैं कि अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस देखना तुमको वहाँ बांध कर रखेंगे ना। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर के पढ़े। बड़े बड़े अक्षरों में बाबा कहते हैं लिखना है। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा कहते बीवी मरे तो भी हलवा खाना, यानी
अपनी परिपक्व अवस्था को कायम रखना है, हिलना नहीं है। अंदर से ज्ञान की मस्ती में मस्त रहना है। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। बाबा कहते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही तो बोलते हैं, वो तो मरना शब्द बुरा मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ना कोई बुरी बात तो नहीं है, नया शरीर लेंगे। सतयुग में रोना होता ही नहीं, यह तुम्हारा जीवन उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले। ब्राह्मण आत्माएं अनेकों को रोने से बचाने वाले हैं। फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वालों के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वसा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाबा ने कहा, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को ही मगध देश कहा जाता है, माना जहाँ पे बहुत पतित लोग रहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीखकर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है नर्क की परियां। दुनिया में फैशन ही फैशन है ना, तो बाबा उनको नर्क की परियां कहते हैं। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे ऐसे विचार चलाते हैं। ऐसे अनेक विचार चलाने वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। आगे है धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा ने आज के दिन के लिए ब्राह्मण आत्माओं को जो समझानी दी है उस अनुसार दिन बिताएंगे। पहली पॉइंट है धारणा की, सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। तो कौन सा टाइटल मिला आज? रूहानी पंडे हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। बाबा कहते हैं धंधा आदि भले करो, कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सेकंड है ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। स्वर्ग की परी कैसे बनेंगे? बाबा जो ज्ञान का श्रृंगार करते हैं उससे हर रोज़ स्वयं को श्रृंगारना है ना, उसका धारणा स्वरूप बनना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज बाबा ने वरदान दिया,
न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए बाबा कहते न्यारे बनो, लेकिन ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। बाबा कहते न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान हो जाते हैं। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान बन जाते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। आज का स्लोगन, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। आज की वाणी का सार था, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तो कौन हो? पंडे हो। यात्रा पर हैं। यात्रा पर जब भी कोई जाते हैं तो भक्ति मार्ग में भी उतना समय पवित्र रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारी तो पूरा संगम युग में ही यात्रा है, तो पूरा संगम भर पवित्र रहना है, बाबा को याद करना है, ज्ञान से अपना श्रृंगार करना है। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग की पटरानी बनाता हूँ। उसके लिए खास बाबा जो श्रीमत देते हैं उसके अनुसार अपनी जीवन बितानी है। बाबा ने आज मनसा सेवा के लिए जो पॉइंट कही है, पॉइंट नंबर 29, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। मनसा से सदा श्रेष्ठ शुभ भावना शुभकामना के संकल्प, वाणी से कल्याणकारी बोल तो कहेंगे सैंपल। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। तो आज बाबा ने न्यारा और प्यारा बनने के लिए कहा है। तो न्यारा बनना है ज्ञान युक्त न्यारा, है ना। तो सर्व के प्यारे बनेंगे। आज का सोमान, मैं सहज योगी हूँ। मैं कौन हूँ? सहज योगी हूँ। अच्छा, ओम शांति।